Student, let's we start our today's topic in our SS subject, chapter number first. Let's know the history. आइए हम जानते हैं इतिहास के बारे में. ओके, नाउ फर्स्ट वन आपका जो बताया गया है, वैसे तो हम एसएस काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आए हैं, जिसके अंदर ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री, सिविक्स वगैरह आते हैं. तो आज हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे. ओके, नाउ हियर इज़ द ताड़पत्र एंड भोजपत्र. मतलब क्या होता है? ताड़पत्र का मतलब होता है पाम लीव्स और भोजपत्र का मतलब होता है बिर्च बार्क, जो आपको यहाँ पर पिक्चर्स में बताए गए हैं कि कौन सा बिर्च बार्क है एंड कौन सा पाम लीव्स है. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा इतना. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट नंबर है, इन द एशियन टाइम मैन यूज पाम लीव्स. पहले के ज़माने के जो लोग थे वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं? पाम लीव्स का. एंड बीच बार्क फॉर राइटिंग, लिखने के लिए पाम लीव्स और बीच बार्क का वो यूज़ करते थे. वॉट वी कॉल मैन्यूस्क्रिप्ट टुडे, और आज हम उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है. ताड़पत्र मीन्स होता है मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन ऑन लीव्स ऑफ पाम लीव्स. जो हम किसके ऊपर लिखते हैं? पाम लीव्स के ऊपर जो हमें कुछ लिखना होता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट. इट मीन्स ताड़पत्र, मैन्यूस्क्रिप्ट. और भोजपत्र मीन्स अ मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन ऑन ए बिर्च बार्क वैन विच इज़ फाउंड इन द हिमालय. जो हमें कहाँ पे मिलते हैं? हिमालय में मिलते हैं. क्या? तो बिर्च बार्क, जिसे भोजपत्र कहा जाता है. विद द हेल्प ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन ऑन पाम लीव्स एंड बार्क ऑफ बिर्च वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लैंग्वेज एंड लाइफस्टाइल. जो हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है? अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस और हमारी जीने की लाइफस्टाइल. Many such manuscripts have been found. Manuscript written on palm leaves and bark of birch gives us information about men of ancient India. जो पुराने टाइम की जो बातें थी वो हमें उस चीज़ से मिलती है, उससे सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है. Now the birch bark and palm leaves. ठीक है, ये हमारा है. Now such manuscripts have been preserved in temples and monasteries. ये हमें कहाँ ज़्यादातर दिखने मिलते हैं? टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में देखने को मिलते हैं इस तरह के मैन्यूस्क्रिप्ट. ठीक है, जो पुराने जो टेम्पल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर. दे हैव टेक्स्ट इन संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल. जो किस में लिखा हुआ होता था? संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल में. Even poem, drama, stories and epics were also written on ताड़पत्र and भोजपत्र. इसके अलावा भी जो हमारी कविताएं होती थी, जो ड्रामेज होते हैं, स्टोरीज, इपिक्स जो होती थी, तो ये सब भी इसी चीज़ पर ही लिखा हुआ हमें देखने मिलता था. नाउ सेकेंड इज है हमारा, देख लेते हैं इसके अंदर. दे गिव अस नॉलेज अबाउट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. जो हमें किस तरह के नॉलेज देते थे? कस्टम्स और ट्रेडिशंस की. सोशल बिलीव्स, लाइफस्टाइल ऑफ किंग्स, साइंस, एजुकेशन, मेडिसिन, एनिमल्स एंड एक्सेट्रा. नाउ इंस्क्रिप्शन, आर्टिकल्स विच आर कर्व्ड ऑन द मेटल्स एंड स्टोन आर कॉल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शंस. जो आर्टिकल्स जो बने हुए होते हैं मेटल्स और स्टोन पर, उसे हम स्टोन इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है. वी कैन नो अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम अ स्टोन इंस्क्रिप्शन. हमें पहले से ही पता है हिस्ट्री के बारे में. कौन सी चीज़ के बारे में? तो स्टोन इंस्क्रिप्शंस. मैनी टाइम्स इंस्क्रिप्शंस वे आर डन ऑन मेटल ऑल्सो. कभी कभी बहुत टाइम के इंस्क्रिप्शन जो होता था वो किसी में लिखा हुआ होता था? मेटल्स में भी लिखा हुआ जाता था. King used to converse with people by carving his orders and commands on these rocks. इस तरह से जो कमांड्स और जो ऑर्डर्स वगैरह जो होते थे रॉक्स के ऊपर लिखकर इस तरह से वो बताते थे. Many kings and queen have inscribed information about their किंगडम. और ये जिस तरह से ये राजधानी हमारी चलती थी, ठीक है, जो राज्य जो चलता था, किंग और क्वीन, वो लोग को भी इंफॉर्मेशन इस तरह से ही मिलती थी. विक्ट्रीज, रिलीजन एंड कल्चर्स ऑन दिस स्टोन. जो ये चीज़ें, कौन किसका रिलीजन है, किसका कौन सा कास्ट है, कल्चर किस तरह से, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमें स्टोन इंस्क्रिप्शन से मिल जाती थी. स्टोन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका आर वेरी फेमस. स्टोन इंस्क्रिप्शन में जो अशोका था वो बहुत ही फेमस था. रिकॉर्ड्स एंड
इंस्क्रिप्शंस रिटर्न ऑन दिस आर लॉन्ग लास्टिंग, जो बहुत ही लॉन्ग टाइम से उसके ऊपर रहा जाता था। ये है आपका स्टोन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोकास टाइम इन जूनागढ़, जो कहाँ पर आया है, जूनागढ़ पर आया है। ना कॉपर प्लेट, ताम्रपत्र, जिसे कॉपर प्लेट को हम ताम्रपत्र में कहा जाता था। द text which is engraved on copper sheet is called ताड़पत्रम। Many kings have engraved informations about their administrations and donations on a ताड़पत्रम। Such ताड़पत्र have been found in Gujarat in larger number। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ ये ताड़पत्र कहाँ मिलते हैं, हमारे गुजरात में। They give us informations about name, religion, administration and donation। ये सारी चीज़ें हमें क्या मिलती हैं, इंफॉर्मेशन के थ्रू मिल जाती है। सच ताम्रपत्र हैव बीन प्रिजर्व इन हेमचंद्र लाइब्रेरी इन पाटन। मोस्ट ऑफ ये कहाँ पर हमें मिला था, हेमचंद्र लाइब्रेरी में, जो कहाँ पर आया है, पाटन। और कौन सी साइड, तो नॉर्थ गुजरात साइड। LD इंस्टीट्यूट ऑफ आइडियोलॉजी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद। BJ लर्निंग एंड रिसर्च स्टडीज, विद्या भवन अहमदाबाद। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र, कोबा, गांधीनगर। जो कौन सी साइड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि कौन सी साइड पर ये चीज़ हमें अवेलेबल है। नाउ कॉइन्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट हिस्ट्री। कॉइन्स भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे इतिहास का। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट नेम ऑफ किंग, जो हमें किस चीज़ के बारे में बताया जाता है, किंग की पूरी इंफॉर्मेशन उस हिसाब से मिली जाती है। हिज रिलीजन, cultures and time from this coin। पंचमार coins of 5th BC have been found in India। जो कहाँ पे पंचमार्क जो होता है वो कहाँ पे मिला, देखिए ये पंचमार्क coins इस तरह से होते हैं और ये है हमारे जूने coins। विच इज़ द ओल्डेस्ट कॉइन, जो बहुत ही जूना कॉइन है। अदर दैन दिस गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स ऑफ ग्रीक किंग्स, मौर्यन एज, गुप्ता एज हैव बीन फाउंड। और जो दूसरे जो कॉपर कॉइन्स जो थे वो किन्होंने ढूंढे थे, तो वो है ग्रीक किंग्स, मौर्यन एज, गुप्ता एज हैव बीन फाउंड। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ दैट स्टेट। वो हमें क्या चीज़ बताते थे, इस तरह के इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और स्टेट, इस तरह से हमें बताया जाता था। नाउ स्टूडेंट्स स्टडिंग हिस्ट्री, आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स। हिस्ट्री मीन्स इंफॉर्मेशन गिवन बाय द आर्कोलॉजिस्ट अबाउट पास्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। पुराने ज़माने की बात ये जो होती है उसे हम इतिहास कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, किस हिसाब से, रिसर्च करने के बाद दे गो टू एशियन प्लेसेस एंड डिग आउट द हाउसेस कम। जो क्या करते थे, एशियन प्लेस, जो पुरानी जो जगह होती थी उसको, वहाँ के जो हाउस होते थे उसे खोदते थे, जहाँ उन्हें क्या मिलता था, कॉइन्स, ब्रिक्स, स्टोन्स, इम्प्लीमेंट्स, सैंपल ऑफ फूड, bones of man and animal etc. and study them and make aware about cultures of man that time. Man has been wandering from one place to another since ancient time. जो मैन, जो पुराने ज़माने के मैन होते थे वो एक ही जगह नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर उनका आना जाना लगा रहता था। Many travelers have visited other countries to note life of people there. From the travel details of such travels, we get information about the history and cultures of a country. It includes travels like Meghathins, Pliny, Fahian, Hussein, Sang। ठीक है, ये लोग जो थे वो क्या करते थे, यहाँ से वहाँ अलग अलग कंट्री में जाके कल्चर्स वगैरह, जो इतिहास जो होता था, इस चीज़ को फाइंड आउट करते थे और हिस्ट्री निकालते थे। द रिसर्च ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस गिव्स अस द ग्लिम्स ऑफ अ ग्रेट सिविलाइजेशन which flourish in the northwest region on the banks of river Indus. In India, many cities existed from then 4,500 years ago. In the same way, it can be also known that many cities developed on the bank of river Ganga, nearby area about 2,500 years ago. ये बहुत ही पुराने टाइम की बात थी, जहाँ पर रिवर गंगा
डेवलप किया गया था। ओके, ऑल दिस टूल्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टम्स, फूड, एटायर, टेक्नोलॉजीज एंड कल्चर्स ऑफ पीपल, जो हमें इंफॉर्मेशन इस टूल्स के हिसाब से मिलती थी। बाय द एक्सप्लोरिंग मैनी सिटीज़ and villages, they have gives us informations regarding cottons, barley, wheat. Beside this, they have also give us informations about animals of that time. पुराने ज़माने की ये सारी चीज़ें भी हमें बहुत ही अच्छे से इंफॉर्मेशन सारी चीज़ों की मिल गई थी रिसर्च करने के बाद। Archaeologists are the scholars who study about past. They categorize the tools found to the research, collect data from a manuscript, documents, archives, and then scribe them in a rigorous way. Archaeologists and historians bring past of life. Now, name of the land. We know a country by two names. अब हमारे कंट्री के दो नाम हैं, वो हम सभी को पता है, इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इंदूस। इंदूस के नाम से हमारा इंडिया नाम बनाया गया, विच इज़ कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसको हम संस्कृत में सिंधु कहते थे। पीपल ऑफ एशियन ईरान एंड ग्रीस वे आर फैमिलियर्स विद द इंदूस रिवर। दे केम इन टू कॉन्टैक्ट विद दिस रिलीजन 2600 years ago. The Iranian called the Indus river Hindus and the people of Greece called Indus. ठीक है, जो पुराने जो थे इंडस रिवर जो था उसे हम हिंदूस कहा जाता था, और वहाँ के पीपल जो थे ग्रीस उसे हम इंडूस कहा जाते थे। दे न्यू द ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर एज इंडिया। वी नो अबाउट द नेम भारत फ्रॉम ऋग्वेद, अ ग्रुप ऑफ पीपल नेम भारत came to the settle in northwestern India. It is from their name that our country came to be as a Bharat. This group is also mentioned in the early work of Sanskrit. Example like है ऋग्वेद। Now date line, time is very important in history. इतिहास में टाइम का बहुत ही important होता है। Event can be written along with time and place. We can relate time with date, month and year. इसके हिसाब से ही हम चलते हैं। क्या मेन होता है? डेट, टाइम और मंथ, और कौन सा साल चल रहा है वो। Such as July 20 or 2018 on Friday, as per it time is associated with the birth of Jesus Christ. Birth of Jesus Christ, founder of Christianity, has been associated with date line. कब बर्थ हुआ था जीसस क्रिस्ट का? जुलाई 20, 2018। ओके, और फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द डेट लाइन। वी कॉल इट अन्नो डोमिनी, जिसे हम पहले क्या कहा जाते थे? अन्नो डोमिनी कहा जाता था। उसका शॉर्टकट है AD, शॉर्ट फॉर्म, विच मीन्स ईयर आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। और 2000 AD मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। सिमिलरली BC, बिफोर क्रिस्ट, मीन्स ईयर बिफोर birth of Jesus Christ. Example 2000 BC means 2000 years before birth of Jesus. ये है टाइमलाइन, सेंचुरी।